लेकिन हमारा मतलब पार्लियामेंट के अंदर इसके अंदर उन्होंने जो रोक अदा किया, इसलिए मेरे साथियों आज हमें सोच है कि हमको नकली मिले, अभी भी मिलने जैसे लोग मिले हैं, हम उनकी नुमाइंदगी में पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज बन करके हम लोग सामने आएंगे। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को बोलना चाहता हूँ कि खुशी की आग में गम की जगह रखना, खुशी की आग में गम की जगह रखना। बुरे जमाने कभी पूछ के नहीं आते। काश इस मुल्क की ऐसी सजा बनी, मंदिर जले तो रंग मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद के आबरू, जैसे कि मंदिर के निगरान को भी हो। और हम बताना चाहते हैं कि आज हमारे बीच में जनाब अख्तर ईमान साहब जो आपकी नुमाइंदगी असेंबली में जब खड़े होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, बिहार का अपोजिशन लीडर हो, उनको दंडारे शिकन जवाब देने का काम आपका भाई, आपका बेटा अख्तर ईमान करता है। इससे साथियों हम चाहते हैं कि राणा रंजीत को इस बार असेंबली भेज करके हिंदुस्तान में 40 खत्म करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी बहुत ज्यादा है बिना देरी किए। बहादुरगंज के पूर्व एमएलए हमारे बीच जनाब तौसीफ साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए ताकि ये तारीखी सरगर्मी इस बात की गवाही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव चल रहा है। हिंदू भाइयों को नमस्कार। आप इनको दे दीजिए, लगा देंगे। चंपारण के ऐतिहासिक में हमारे मस्जिद के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार सदर अख्तर ईमान साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे एमएलए माजिद हुसैन साहब, राणा साहब, सारे पूरे बिहार के एमआईएम के कार्यकर्ता नेतागण और दूर दराज से आए हुए आप गार्जियनों, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में खड़ा होते हैं तो चाहे तो वो प्रधानमंत्री जी का हो या अमित शाह जी का हो, चेहरा लाल हो जाता है। और उसको खौफ हो जाता है कि ओवैसी साहब क्या बोलेंगे, यानी पूरा ध्यान ओवैसी साहब के साथ रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि आज पार्लियामेंट में एक संख्या है और एक संख्या में जब भारत सरकार घबराता है, अगर 2, 4, 5, 10 संख्या अगर आ जाए तो हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जैसे हमारे ऊपर काला कानून जो थोपा है, वक्त संशोधन बिल, ऐसे ऐसे कानून बनाने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। आज भारत में हम लोगों के ऊपर काला कानून जो थोपा दिया है, इसमें मुसलमानों को नुकसान नहीं है। आज हमारे मुसलमानों के ऊपर हाथ लगाया है, जब हमारे सिख भाई के ऊपर हाथ लगाया भाई के ऊपर हाथ लगाएगा। इसी तरह से भाई हमारा हिंदुस्तान को बांटने का काम करेगा ये नरेंद्र मोदी जी। मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ, मैं हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है हिंदू और मुसलमान का राजनीति करता है। आज अगर हिंदू मुसलमान का राजनीति छोड़ दे तो नरेंद्र मोदी जी का हमको लगता है कि 20 सीट भी नहीं हिंदुस्तान में आएगा। और रहा सवाल हमारा यहाँ जो हमारे छोटे भाई जिसको बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारा बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, हमारा पीठ में खंजर ठोकने का काम किया है कि वक्त बिल में अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी अगर इस बिल में अगर सपोर्ट नहीं करते तो ये काला कानून हमारे माथे में थोपा नहीं जाता।
आपने आपने धारा 370 को खत्म कर दिया। आपने 3 तलाक का मामला हम लोग के ऊपर थोपा। आपने ये वक्फ बिल संशोधन तलाक कानून हमारे माथे में थोप दिया। आप क्या करना चाहते हैं? हमारा मुसलमान को काट देना चाहते हैं? या हम देश का हिस्सा नहीं है? हम नरेंद्र मोदी को इस मंच से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, हम किराएदार नहीं है, हम हिंदुस्तान में हकदार हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो 65,000 मुसलमानों ने जान जमा करके इस देश को आजाद कराया है, और 14,500 सिख भाई ने जान जमा करके इस देश को आजाद कराया है। 8,500 महादलित भाइयों ने इस देश को शहीद होकर के इस देश को आजाद कराया है। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, इंशाअल्लाह इस भारत में सब नागरिक को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई नागरिक हिंदुस्तान में हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई धर्म से रहने वाले हो, सब भारत के नागरिक हैं। भारत का नागरिक में अगर जरा सा भी अगर कोई खरोच आता है तो इसका जिम्मेदार सरकार होगा। मैं कह देना चाहता हूं कि हम लोग एकजुट का परिचय दें, और बिहार में हम लोग, मैं सीमांचल से आप लोगों तक कहने के लिए आया हूं कि हम लोग सीमांचलवासी एक हो चुके हैं, सीमांचलवासी एक हो चुके हैं, और इस बार बिहार में 20 सीट सीमांचलवासी देने जा रहे हैं। कि ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत कीजिए, आने वाला समय में आप ठीक है। आपकी ये तस्वीरें इस गांधी की कर्म भूमि पर और बतख मियां अंसारी की शहादत की भूमि पर एक यादगार बन जाएंगी। आप जिन तस्वीरों में आ रहे हैं, हमारे विधायक बरिस्टर सजीव ओवैसी का, जो हिंदुस्तान के शेर हैं, मीडिया के बंधुओं, आप तस्वीरें ले लें, और समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे की कार्रवाई भी हम लोग शुरू करें। हम हो गया आ रहे हैं। मंसूरी बात करते लिए लिटिल भाई लगा दीजिए भाई, हम छूएंगे नहीं, लगा दीजिए, लगा दीजिए, चार दीजिएगा नहीं, पहले तो चाहता होगा, मना कर रहे हैं, नीचे चार दीजिएगा। मुन्ना मंसूरी साहब, जनाब तौसीफ साहब को सम्मानित करेंगे। या दरवाजे से हवा पीने लगा। उसके बाद हमारे फजलहक साहब, जो हमारे प्रदेश सचिव हैं, वो जनाब इश्तियाक साहब से इनको लगा दिए। मैं माजरत चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि हमारे रंजीत भाई जनाब बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चंपारण की ओर से सम्मानित आगे नहीं रहिएगा, आगे नहीं रहिएगा, आगे जाने दीजिए। आदिल भाई, आदिल भाई, आदिल भाई, आदिल भाई थोड़ा सा इसको भी तो भेजवा देना। मैं चाहूंगा कि हमारे रियासी सदर जनाब अख्तर उल इमान साहब को हमारे उदय सिंह जी
सम्मान देकर के चंपारण का गौरव और चंपारण का मान सम्मान बढ़ाए। नामपली एमएलए जनाब माननीय माजिद हुसैन साहब को अजय सिंह जी वकील साहब सम्मानित करेंगे। इसके बाद हमारे जिला के जिलाध्यक्ष नसीम अख्तर साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन आजाद साहब को चंपारण की ओर से सम्मानित करेंगे। हमारे ढाका की ओर से डॉक्टर परवेज साहब जो नहीरुद्दीन साहब और साहिबा बाबा जिलाध्यक्ष किशनगंज को सम्मानित करेंगे। इनका नाम विजय हैदराबाद मुफीर साहब आसिफ मुफीर साहब को करेंगे आसिफ जनाब आसिफ हुसैन साहब जो हमारे बीच है वो जनाब मुफीर साहब को चंपारण की ओर से सम्मानित करेंगे। मुफीर साहब को क्या सम्मानित करेंगे ना आसिफ हुसैन साहब आसिफ हुसैन साहब जनाब मुफीर साहब को सम्मानित करेंगे। हाँ वहाँ जो लिखा हुआ वही नीचे हो गया तो मेरे बस 1 मिनट में मैं अपने बेटे मोहम्मद गैब को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों में महात्मा गांधी जी का मोमेंटो देकर सम्मानित करना चाहता हूँ। और हमारे वकील साहब जनाब अजय जी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कलम 5 देकर के सम्मानित करेंगे। ये हिंदुस्तानी एकता की पहचान है। ये है तौसीफ रजा को हो गया इश्तियाक नहीं हुआ हो गया इश्तियाक साहब का नहीं हुआ। जनाब फजल हक साहब हमारे बीच इश्तियाक भाई इश्तियाक साहब मौजूद है। मैं चाहूंगा कि जनाब फजल हक साहब उनको चंपारण की ओर से सम्मानित करने को बात मैं अपनी ओर से हमारे मित्रांचल से आए हुए जनाब आकाश सिद्दीकी साहब को चंपारण की ओर से भेंट करना चाहता हूँ। तकलीफ की है आपके बीच कई सारे ऐसे लीडर हैं जिनका आपको इंतजार था। मैं दावत देता हूँ गांधी की कर्मभूमि पर नामपली एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब का जो सिर्फ नामपली नहीं हैदराबाद का शोर सदर इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब, बिहार सदर इत्तेहाद मुस्लिमीन अकबर ईमान साहब, राना रंजीत साहब, तौसीफ साहब, आदिल साहब, इश्तियाक साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम।
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल ये सभा एक अजीम सभा है और यहाँ से, इस सरजमीन से हमने एक बड़ा पैगाम दिया है यहाँ की हुकूमत को कि हम एक है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में, आने वाले चुनाव में हम हट कर फैसला लेंगे और इंशाअल्लाह की बार बिहार में पतंग छाप के निशान पर वोट दबाते हुए हर एक इलाके से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हम कामयाब करेंगे और बारिस्टर सईद अवीसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। आप तमाम से बस ये अदबन गुजारिश है, इस हौसले को बरकरार रखिए, इस जज्बे को बरकरार रखिए। आप देखते हैं कि हमारी बेबाक आवाज अगर हिंदुस्तान में बेखौफ तौर पर अगर पार्लियामेंट में गूंजती है, वो किसकी गूंजती है? हमारे हर मुद्दे पर अगर कोई उठकर बेबाक तौर पर हुक्मरानों के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो वो कौन बात करते हैं? आपको पता है कि हिंदुस्तान के खासतौर से मुसलमान, दलित हो या पिछड़ा तबका हो या सेकुलर हिंदू हो, इनकी बेबाक आवाज वही है जिनके लिए आप और हम यहाँ पे खड़ा हुए हैं, जिनका नाम बारिस्टर सईद अवीसी साहब है। और मुझे यकीन है आप तमाम पर कि जब चुनाव आएगा तो आप भी एक साथ रहते हुए यहाँ पे जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करते हुए यहाँ की असेंबली में पहुंचाएंगे ताकि आपकी और हमारी बेबाक आवाज असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी यहाँ की असेंबली में हो और हमारे हुकूकों के लिए यहाँ पे बेबाक तौर से नुमाइंदगी कर सके। बस यही उम्मीद है आपसे, यही तवक्को से इंशाअल्लाह आपसे इजाजत लेंगे। चुनाव होगा, फिर आपके दरमियान में आएंगे, आपसे पूरी तौर पे मुखातिब करते हुए तफसीली गुफ्तगू होगी। अब हमें बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को तफसीली तौर पर चुनना है और उनका इंतजार नहीं करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि आपके महबूब लीडर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब आपके बीच में है, इसलिए मासूद भाई ने एहतराम के साथ कम बोला। ऐसे जो बोलते हैं तो आप लोग सोशल मीडिया से देखते ही हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं और आपकी पहचान है राणा रंजीत जी, मैं चाहूंगा कि जनाब आदिम हसन आजाद साहब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको सम्मानित करने का काम करें। मैं शुक्रगुजार हूँ मुखिया मुर्शीद साहब जोकीहाट और गुलाम हसनैन साहब जो किशनगंज से चल करके आपके बीच आए हैं। अब मैं आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए मैं पूर्णिया के जिला परिषद अध्यक्ष गुलाम हसनैन साहब का भी, गुलाम सरवर साहब का भी तहे दिल से ढाका की सरजमी पर इस्तेमाल करता हूँ। नाम कितना दे मैं आपके बीच, हमारे बीच चल करके आए हुए जनाब गुलाम हसनैन साहब, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में वो भी आपकी सभा को संबोधित करे। सीमांचल की सरजमी से चल के चंपारण की सरजमी पर आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मंच पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारिस्टर साहब, प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अब्दुल साहब, तमाम मेहमान और आप सब भाइयों, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, क्योंकि वक्त कम है, हम सभी को सुनना है बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप जरूर खुश हैं इन बातों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं चाहूंगा कि मौलाना समीउल्लाह साहब हमारे बीच में हैं, वो हमें तिरंगे की पगड़ी बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के माथे पर सजाना चाहते हैं। चंपारण की तारीखी सरजमी से मैं चाहूंगा कि एक जोरदार ताली के साथ हम मैसेज का स्वागत करें। सीता
हुआ है, एक बार संपर्क कर लीजिए कल। परवेज भाई आगे बोलिए ना। समझ नहीं समझ नहीं है समझ नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना समीरदार साहब। मैं आगे की कार्रवाई को जारी रखते हुए मैं आपके बीच में हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जनाब इश्तियाक साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप इश्तियाक साहब की बातों को सुने और पार्टी हमारे बिहार में कितनी मजबूत हुई है जाने। अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन ढाका ये वही चंपारण की सरजमीन है जहाँ से अंग्रेजों को लठ मार करके गांधी जी ने भगाया था और बत्तख खान की शहादत बत्तख खान की भी इतिहास यहाँ की गवाही है। और इस भीड़ और ये जो मजमा है ये इस बात की अलामत है कि आपके दिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और मुल्क और मिल्लत के सबसे बड़े रहनुमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार के एमएलए बिहार के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अख्तर इमाम साहब के लिए कितनी मोहब्बत है ये इस बात की गवाही दे रही है। मेरे भाइयों ये वो कर दिया है कि हम अपने हक के लिए लड़े और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो रहनुमा है आज अभी इसी मंच से बिहार असेंबली में बदलाव के लिए संकल्प करेंगे। क्या आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं? क्या आप राणा रणजीत के साथ हैं? क्या आप अख्तर इमाम साहब के साथ हैं? बहुत शुक्रिया। हमारे दो कार्यकर्ता क्योंकि मजलिस में शामिल होना चाहते हैं। सीतामढ़ी दिल्ली से डॉक्टर जितेंद्र राम जी जो दलित के नेता है और डॉक्टर शादाब हसन जो युवा मोर्चा के वहां के नेता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ढाका से चल के आए हुए शिवर और तमाम दिग्गज जगहों से नरकटिया विधानसभा से हमारे प्रखंड अध्यक्ष इंजमामुल साहब मोहम्मद खैर साहब तमाम लोगों का दिलों को थाम के रखिए। मैं एक ऐसी आवाज को आवाज देने जा रहा हूँ कि जिसकी आवाज बहरों के कान में भी बहुत तेजी से और बहुत जोर से गूंजती है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता आदिल हसन आजाद साहब को आवाज दे रहा हूँ। इन चंपारण की सरजमी में कई अंगारों का इस्तेमाल किया। ये गांधी की कर्म भूमि और बतख मियां अंसारी की शहादत की भूमि पर फिर से आपका इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार के मजलिस के हमारे सदर और हमारे पूरे दिल अजीज अख्तर उल ईमान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज माजिद साहब, हम लोग के तौसीफ आलम साहब, इश्तियाक साहब, हसनैन साहब, हैबर साहब, मुफ्ती साहब, सरवर भाई और यहाँ के जिला अध्यक्ष नसीम भाई, डॉक्टर परवेज साहब, डॉक्टर शमीम साहब और तमाम सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर
मोतिहारी ईस्ट चंपारण से तमाम जो मेरे पार्टी के कारकुन हैं जो आए हैं और तमाम लोग काम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। 1920 में एक शख्स मोहनदास करमचंद गांधी यही चंपारण की सरजमी है, इतनी पावन धरती है, इतनी मुकद्दस सरजमी है कि आपने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाकर भेजा। उस बैरिस्टर को आपने महात्मा का लक़ब दिया। आज 21वीं सदी में जो मजलूमों के साथ खड़ा है, जो दलितों, मुसलमानों और मजलूमों की एक बेबाक आवाज है, आपका अपना और हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह चंपारण की सरजमी पर जरूर बैरिस्टर साहब आएंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। हम राणा भाई, ये आपका इलाका, आपके पिताजी सीताराम सिंह साहब ने का जो विचारधारा आपने पकड़ा, जिस दिन आप पार्टी में ज्वाइन किया था, आपने कहा कि मेरे पिताजी का मुसलमानों से, दलितों से, हर वर्ग से रिश्ता था, इसलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर उल ईमान साहब से प्रभावित होकर मैं एमआईएम आया। आपका भी तहे दिल से हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज मेरे लीडर आपके बीच है। तमाम लोग का इस्तेमाल, क्योंकि पूर्व मुनिस की धरती है जिसने महात्मा गांधी को बुलाया। ये बख्तक अंसारी साहब की धरती है जो महात्मा गांधी जी को जहर देना था, अगर किसी ने बचाया तो वो बख्तक अंसारी साहब बना। ये बहुत ही मुकद्दस सरजमी है। हम सीमांचल से चलकर मिथिलांचल आए, मिथिलांचल से चलकर अब चंपारण की सरजमी आए, उसके बाद इंशाअल्लाह तिरुप होते हुए हम पाटलिपुत्र यानी पटना की सरजमी पर विधानसभा में पटना के गांधी मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपकी पार्टी है, ये आपका झंडा है, ये आपके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ट्रिपल तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, धारा आपके साथ नाइंसाफी 341 का मुद्दा हो, और आज आपने देखा पहलगाम में अगर पाकिस्तान को सबसे मुंहतोड़ जवाब अगर कोई शख्स दे रहा है तो आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं। पाकिस्तान जाकर भी दिए थे, और यहाँ से भी अगर सबसे मुखर आवाज है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इस मंच के माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं, अरे पाकिस्तान जब एक सुई की आप फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं और आप हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो, आप ये सोचिए कि आपकी अम्मा को भी आतंकवादियों ने मारा और आप उर्दू ठीक से नहीं बोल पाते और खून और नदी की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान है, सिर्फ चंपारण अगर उधर चले जाए तो पाकिस्तान का नक्शा भारत से देश से उड़ जाएगा। ये चंपारण इतनी बड़ी धरती है, इसमें बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर महात्मा गांधी की इज्जत नहीं। आज हम आपके साथ हैं। वक्त का काला कानून आप जान लीजिए, आपके हिफाजत के लिए पार्लियामेंट में बैरिस्टर साहब लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मिली तंजीम है उसके साथ अगर कंधा से कंधा सबसे ज्यादा कोई मिला है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और बिहार में जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान हुआ और मिली तंजीम ने कहा तो अख्तर उल ईमान साहब ने हर बिहार के जिला यूनिट को कहा कि आपको पटना में रोजा रख के भी गांधी मैदान गदनीबाग के उस रैली को हमने कामयाब किया। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी हम आगे रहेंगे। जब भी जब हमारे संविधान पे खतरा होगा हम अपना तन मन धन लुटा देंगे, लेकिन हम नाथूराम गोडसे आरएसएस के मानने वालों के साथ नहीं झुकेंगे। ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी सरजमी है, ये चंपारण है। याद रखिए, कुछ लोग लोकसभा के वक्त बुलेट में लोग को घुमा रहे थे, आज उनको भी जवाब देने हम आए हैं। आप उनको भी जवाब देने आए हैं कि आप बुलेट को किसको घुमाइएगा। आज राणा रंजीत साहब आ गए हैं और आज राणा रंजीत साहब का सबसे बड़ा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। इमारे शरिया का विरोध, देश बचाओ देन बचाओ रैली का ज़कात फितरा पे लोग को एमएलसी बनाया गया, लेकिन आज नीतीश कुमार के नाम पर मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। वो एमएलसी का पद उसको भी ढाका की सरजमी से जवाब देने आए हैं। आपने बहुत दिन की बात की थी कि नीतीश कुमार को हमने समझाया है, बिल एक्ट भी बन गया, लेकिन नीतीश कुमार के सामने आपने एमएलसी का पद नहीं गया। लेकिन हम अख्तर उल ईमान साहब सीमांचल से कर आज चंपारण आ गए हैं। मैं तहे दिल से अपने रियासती सर को फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि राणा रंजीत भाई का तो शिवर का मुद्दा है, दलित के बेटे को मार दिया गया था,
तो सबसे पहले विधानसभा में अगर कोई मुद्दा उठाया तो उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है। तमाम लोगों का शुक्रिया। अपने लीडर को मजबूत कीजिए, अपने झंडे को मजबूत कीजिए, अपनी जमात को मजबूत कीजिए। जय भीम, जय मीम, पीर मुनीस की धरती जिंदाबाद, बख्तर अंसारी की सरजमी जिंदाबाद, चंपारण की सरजमी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा उम्मीद थी वैसा ही आदिल भाई ने यहाँ की गर्मी, यहाँ का तापमान और बढ़ा दिया। और इस शेर के साथ कि मुझको हिंदू से गरज है, न मुसलमान से गरज, एक इंसान हूं, इंसान से मिला दो यारो, फर्क बाकी न रहे गीता व कुरान में कोई, हो सके तुमसे तो ये काम बना दो यारो। इस आवाज में आवाज मिलाने के लिए आपके चंपारण का बेटा, आपके चंपारण के शेर को, चूंकि वक्त की कमी है और मुझे जैसा आदेश हुआ है सदर साहब को दिल्ली भी जाना है, तो मैं आपकी तालियों की आवाज से ये पता चल जाना चाहिए कि हमारे बीच में आपके चंपारण का बेटा राणा रणजीत सिंह को मैं दावत दे रहा हूं। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करो। अपने हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कबूल करें। और सबसे पहले मैं ढाका की जितनी मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम मेरे गार्जियन, अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं सुबह 10 बजे से, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार चाहता हूं कि एक बार आप अपने लिए ताली बजाएं। ये इंतजार हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। हम लोग के शेर, हम लोग के लिए गर्व का विषय, हमारे पार्टी, हमारे देश के लिए एक मिसाल कायम करने वाले ऐसे हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। आज ये मुकम्मल हुआ। इस सब के लिए आप सब लोग इस आज के दिन के लिए बधाई। और एक क्रांतिकारी दिन, एक ऐतिहासिक दिन, हर पार्टी के लोग, हर इलाके के लोग, बड़े बड़े नेताओं, चूंकि चुनाव भी सर पे है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ढाका में जो जलसा होने वाला है इसके बाद क्या होगा, इसके अगल बगल जो विधानसभा है उसका समीकरण क्या बनने जा रहा है, इसकी चर्चा हर चौक चौराहे पे हो रही। एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कुछ साल पहले आपके एक सांसद थी जिन्होंने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है, आप सबको याद होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वो सांसद या उन सांसद के जो लोग हैं उन तक ये आवाज जाए, जितना एक एक हिंदू यहाँ का हिंदुस्तानी है, इस देश भक्ति का जो है एक मुजाहरा हम लोग पेश करें। मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। कोई भारत माता की जय कहता है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, कोई अपने अंदाज से अपने देशभक्ति को अपने सामने पेश करता है, सबका अंदाज अलग है, लेकिन देशभक्ति वही है। तो मैं एक बार ढाका के आवाम से आग्रह करता हूं कि मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। और ये गिनती जो है हम लोग गिनने का प्रयास करेंगे, कितने लोग हम लोग उपस्थित हैं। आप लोग तैयार हैं? उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार है जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमारे अपने भी मसले हैं। आज हम तिरंगा लेकर के आए हैं, 2 दिन पहले हम काला झंडा लेकर के आए थे। वक्फ बोर्ड पर लेकर के जो बात, जो संविधान का उल्लंघन करते हुए फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसकी बात हमारे सदर कहते हैं, जो बैरिस्टर भी है, मुझे लगता है जितना अध्ययन वक्फ बोर्ड करके लेकर के किया है हमारे बैरिस्टर साहब ने, उतना किसी ने ही नहीं किया। तो काला झंडा भी हम दिखाएंगे। और जब वक्त आएगा, जब हमारे दुश्मन ये चाहेंगे कि कश्मीर में धर्म के आधार पर हमारे भाइयों को मारेंगे और मार करके पूरे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। केवल एक ही उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान करके हमें आपस में लड़ा करके हमारे देश में जहर फैला करके वो हमें हरा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, हिंदू समाज के भी कई नेता, उन्होंने आकर के पहल किया और फिर से ये साबित किया कि एक एक मुसलमान इस देश का उतना ही भक्त है। पुराना इतिहास है, इंडिया गेट पे आपका नाम दर्ज है। आपकी जनसंख्या तब भी कम थी, लेकिन जितना जनसंख्या आपके इंडिया गेट पे लिखा हुआ है, आपके शहीदों का नाम लिखा हुआ, दोबारा नौबत आएगा तो ढाका नहीं, पूरे देश का एक एक मुसलमान सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है।
तो आज जब देश की बात आएगी, बाहरी से लड़ने की बात आएगी, आतंकवाद से लड़ने की बात आएगी, तो हमारा पूरा देश याद रखेगा, एक रहेगा और मुकाबला करेगा। ये जो कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा, जिसका नाम हम लोगों ने रखा आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी साहब का जिहाद। जिहाद शब्द एक उर्दू का बड़ा खूबसूरत शब्द है, इसको हम अक्सर लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जिहाद का मतलब लफ्ज जिहाद, गलत तरीके की बातें। जिहाद का असली मतलब होता है किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, संघर्ष करना, कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ संघर्ष करना, तो एक जिहाद है। जिस तरीके से हमारे सदर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, एक एक बात कह रहे हैं, वो हिंदुओं का भी गर्व से सीना फूल रहा है। वक्त वोट की बात आएगी, मैं एक हिंदू समाज से रहता हूं। जब मैं अपने मंदिर में, मैं हिंदू होकर के जब मैं अपने मंदिर में किसी को कबूल नहीं करूंगा, किसी मुस्लिम भाई को, तो मैं कैसे अपने मुसलमान भाइयों के जमीन पे और वक्त पे कहूंगा कि आप हिंदुओं को रखिए? तो बिल्कुल नाइंसाफी है। हम आपके साथ खड़े हैं इस मसले पे। एक एक हिंदू जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, एक सेकुलर हिंदू है, जिसने ये कसम लिया है कि भाई देश की एकता को बचा करके रखेंगे, किसी पार्टी के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का, आप सबका मुझे बहुत साथ मिला। मैं 20 दिनों में टिकट लेकर के आया। आपके सामने मैंने हमेशा इस बात को रखने का प्रयास किया। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि मेरे भाई भाजपा से आते हैं। मैं 20 दिनों में अपने आप को साबित नहीं कर पाया, शायद इसलिए चुनाव में अच्छा वोट होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे संगठन कमजोर था। सीमांचल के बाहर हम उतने मजबूत नहीं थे, थोड़ा सा संगठन और हमारे लोग बिखर गए। 20 दिनों में मैं समझा नहीं पाया, लेकिन पार्टी ने मेरे समर्थन को देखा, मेरे त्याग को देखा, मेरे संघर्ष को देखा। हमारे बिहार के सदर अख्तर उल ईमान साहब, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, आज सिद्धांत विहीन राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच बैठा है जिसको करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, मंत्रालय का ऑफर मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने ठोकर मार दिया मंत्रालय को और उस फल को। और आज के सिद्धांत विहीन और भी बिहार के पलटू राम और ऐसे लोगों के लिए जाना जाता है। उस जगह से एक ऐसा विधायक, एक ऐसा वफादार व्यक्ति जिसके नाम के पीछे भी ईमान है और ईमान का पक्का, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर काम करना मेरे लिए गर्व का विषय है। कई लोग उससे सवाल करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप तो सियासी परिवार से आते हैं। सीताराम बाबू आप सब लोगों से जुड़े रहे, लंबे टाइम तक आपके मंत्री रहे, सांसद रहे, तो कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि आप वक्त का इंतजार करिए। मैं सियासी परिवार से आता हूं, मैंने इस पार्टी की ताकत को देखा है। बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इस पार्टी में दीवाने होते हैं। और इन दीवानों की दीवानगी में कल रात से देख रहा हूं। कोई गया से आ रहा है, कोई रोहतास से आ रहा है, हर जिला से, सीमांचल के मेरे जितने भी अतिथि आज आए हैं, तो ये दीवानगी है इस पार्टी की। और मुझे मालूम है कि अब मैं आपका विश्वास जीत चुका हूं। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं, चाहे लहन ढाका का मुद्दा हो, जहां पूरे गांव के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसका सवाल लहन ढाका का किसी ने उठाया, तो अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया। एक दलित के बेटे को बिजली विभाग ने प्रताड़ित करके उसका सुसाइड करा दिया, उसका मर्डर हो गया गलत बिजली बिल वसूलने के क्रम में, उसका सवाल किसने उठाया? अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया। आज मात्र हमारे पास एक विधायक है, इसलिए हम हर मसले को नहीं उठा पाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो बिल्कुल अगला सरकार जो बिहार में बनेगा बिना AIMIM को सपोर्ट के नहीं बनने जा रहा है। 4 विधायक हमारे थे, 4 को आपने 5 विधायक थे, 4 को आपने तोड़ा है। विधायकों को तोड़ा था, कौशिक भाई हमारे उपस्थित हैं, तो आपने विधायकों को तोड़ा, जनता को नहीं तोड़ा। और हमारे बड़े भाई आदिल हसन साहब, हमारे यहाँ के अभिभावक नसीम अख्तर साहब, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस पार्टी में जोड़ने का काम किया। मैं इस पार्टी के भविष्य को देख रहा हूँ। बिहार की राजनीति करवट ले रही है, बदलाव होने जा रहा है, एक नया समीकरण जो है गढ़ रहा है बिहार, जिसमें सभी जाति धर्म को लेकर के चलना है, लेकिन एक नया समीकरण बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसा हमारी पार्टी का नारा है, जय भीम जय भीम, और साथ में हम लोगों ने जय राजपूताना को भी जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि राजपूत समाज भी आज प्रताड़ित है। आज एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है, इतने सारे सांसद बिहार से हैं। तो निश्चित रूप से मेरे राजपूत भाई और जो मेरे हिंदू समाज के लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, राजनीति और चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से अगर आप किसी की सेवा करते हैं, उसके दिल में जगह बनाते हैं, तब जाकर के चुनाव में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो परिवार बन करके वो आपके लिए काम करता है।
ये बात आप लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके घर का बेटा हूं, आपका भतीजा हूं, हम तो रूबरू होते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं अपना समय भी अपने सदर साहब को दूं। एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शिवहर के हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब का, सीतामढ़ी के हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब का, मुजफ्फरपुर से आए हमारे मुकीम भाई का, अफरोज भाई का, और तमाम हमारे जो संगठन के लोग हैं, परवेज भाई, मासूम भाई, और लगातार कल से उन्नीस भाई से लेकर के तमाम ऐसे लोग, लंबी लिस्ट है। तो अभी मैं मेरे पास समय का अभाव है और मैं चाहता हूं, गर्मी पड़ रहा है तो ये गर्मी और बढ़ेगा जब हमारे सदर साहब आपके सामने आएंगे और जिहाद का मतलब आपको समझाएंगे। और थोड़ा सा जो मैंने जवाब उस एमपी साहब को दिया है जिसने इस आपके कमल धरती को मिनी पाकिस्तान कहा था, तो बिल्कुल हम लोग उसको करेंगे। एक छोटा सा मैसेज मेरे एक चाचा ने दिया था, तो मैं चाहता हूं उस मंच में आपको दूं। इस पार्टी में जब 15 मिनट की बात आती है तो बहुत चर्चा होता है, तो मैं चाहता हूं कि 15 मिनट, मेरे एक चाचा है जो मुझे चाय पिला रहे थे, उन्होंने कहा था कि जरा सदर साहब आएंगे उनको कहिएगा ये बात, मेरी तरफ से मैसेज दीजिएगा। तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो, तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। यही शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मुझे पूरा विश्वास है जो वादा हम लोगों ने किया था, पार्टी ने मेरे समर्पण को, मेरी मेहनत को, मेरे इसको जज्बे को स्वीकारा। हमारे अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब जो मेरे गार्जियन स्वरूप है, उन्होंने अपनी बात को रखा। ढाका के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ बुलाने का प्रयास किया और एक नौजवानों को छोटी सी एक सीख के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि राजनीति में सब बड़ा जरूरी होता है। लोगों ने सोचा कि मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, मैं पार्टी को बदल लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरी पहचान बनी और आज मैं हर बार नहीं कहता हूं कि किसी भी बेटे की पहचान उसके पिता से होती है। मेरे पिताजी आरजेडी से रहे, आजीवन सेकुलर रहे, और आज वो जिंदा रहते तो मोदी के खिलाफ ही वोट रहे। मेरे भाई साहब बीजेपी के विधायक हैं, हमारा विचारधारा अलग है। मैं पिताजी के विचारधारा को जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कम से कम मेरी सेवा को देख करके, मेरी निष्ठा को देख करके अब ये मानेंगे कि मेरे रगों में मेरे पिताजी का खून दौड़ता है। मैं वही सेकुलर सीताराम राव का बेटा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई। हमने जिस भरोसे, जिस उम्मीद से आपको अपना लीडर बनाया था, आप उन पर खड़े उतर रहे हैं। बिना देर किए इस शेर के साथ मैं अपने सियासी उस्ताद, मैं नाम इस शेर में ही रख देता हूं कि शहादत का जुनून जज्बे ईमान बनता है, शहादत का जुनून जज्बे ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का चीते की पूर्ति जिस्म इंसान का, कलेजा शेर का चीते की पूर्ति जिस्म इंसान का, जब एक हो जाए तो वह करुण ईमान बनता है। मैं अपने सियासी उस्ताद को दावत देता हूं कि वो मंच लहू को लिखा जाएगा, लहू कभी पानी में लिखा जाएगा। महलों में जो नाचेगी कभी उसे रानी में लिखा जाएगा। नफरत है फितरत तेरी, जुल्म है आदत तेरी, याद रखे मोदी तारीख में जालिम को जालिम लिखा जाएगा, कभी आलिम नहीं। सरजमी ने शिवहर के ढाका के खेल मैदान में आज के तारीख साज इनकलाबी, इत्तेहादी, एहतजाजी जलसा बाउनवान, आतंकवाद के खिलाफ अवैसी का जिहाद और हिंदू मुसलमानों का पाकीज़ा इत्तेहाद, और उसके साथ ही वक्फ के काले कानून, वक्फ के बातिल कानून, आईन हिंद को तोड़ने और मरोड़ने की नापाक साजिश के खिलाफ आज के इस बावकार जलसे के सर हम सबों के महबूब नगर
पूरी दुनिया में अपनी बेबाकी और बेखौफी के लिए मशहूर, हिंदुस्तान के मजलूमों की, मायूसों की, मजलूमों की एक तवाना और बेबाक आवाज आज के महफिल के सदर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब राइस में तशरीफ फरमा, शहर हैदराबाद के पार्टी के जिम्मेदार साथी रुकन असेंबली जनाबे माजिद हुसैन साहब, अभी अभी पार्टी में पूरे अज़्म और इरादे के साथ शामिल होने वाले बहादुरगंज के साबिक एमएलए जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब और आज के इस बज़्म के सिपह सालार या बज़्म का दूल्हा, आप सबों का महबूब और मकबूल लीडर, पार्टी का बहुत ही प्यारा, वफादार और वेल डिसिप्लिन लीडर, सीताराम बाबू के आदर्शों पर चलने वाला उनका आदर्श पुरुष बेटा जनाब राणा रंजीत साहब राइस में तशरीफ फरमा, पार्टी के कौमी तर्जुमान जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, आदिदी वकार सिद्दीकी साहब, पार्टी के जिला सदर जनाब भाई नसीम अख्तर साहब, सीमांचल के मसूल आलिमुद्दीन मुफ्ती अख्तर जावेद कासमी साहब, पूर्णिया जिला के चेयरमैन जिला परिषद नुमाइंदा जनाब भाई गुलाम सरवर साहब, किशनगंज साहिब पार्टी के सदर जनाब भाई हैदर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार जनाब भाई इश्तियाक साहब, जोकी से पार्टी के कर्मठ साथी जनाब भाई मुखिया मुर्शिद साहब, नेपाल के सरहदों से आने वाले और पार्टी के मजबूत साथी जनाब भाई मुखिया गुलाम हसनैन साहब, भाई जनाब रंजीत राणा साहब के गार्जियन समाज जनाब उदर सिंह साहब, आज के इस बज़्म के बहुत ही बेहतरीन नाज़िम जनाब भाई डॉक्टर सलीमुल हक साहब, फजलुल हक साहब और भाई इंजमामुल हक साहब, अतिथि डॉक्टर आसिफ साहब, मुजफ्फरपुर के साथी हमारे भाई मुकीम साहब, जितेंद्र जी, मिसबाहुल हक साहब, भाई परवेज साहब और पार्टी के दिगर साथियों, धूप की तमाज़त भी बहुत है और ऐसे वक्त पे लोगों को परेशान होना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आप धूप की तमाज़त से परेशान जरूर हैं, लेकिन आपका चेहरा इतना हसास और बसास है और आपके पेशानी के जो उम्मीद और मोहब्बत की लकीरें हैं वो इस बात की दलील है कि आप सारे दुख को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने लीडर के आवाज पर कभी पीछे नहीं कर सकते। आपने इस वक्त यहाँ पर एक बार इलेक्शन के जमाने में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ आना था, कुछ इलेक्शन के जमाने की तकनीकी दुश्वारी हो गई जिसकी बिना पर वो नहीं आ सके। पिछले दिनों में हैदराबाद जब जाना हुआ तो भाई राणा रंजीत साहब की बड़ी गुजारिश थी कि हमारे ढाका के लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैंने जब जनाब वाला के सामने में वक्त के इस काले कानून को, जिनको लेकर पूरे मुल्क की मिली तंजीमें और सेकुलर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल्ला के बैनर पर तमाम तर मिली तंजीमें मुत्तहिद हो गई है और उस ताकत को तवानाई बख्शने में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ा पेशरफ किया है। इसलिए हम लोग ये ख्वाहिश थी कि वो पूर्णिया किशनगंज आए, जनाब वाला में हाँ कह दिया और ऐसे मौके से भाई रंजीत राणा साहब का मुतालबा हुआ कि सर अगर वहां आते हैं तो हमारी इस सरजमीन पर भी आना लाजिम होगा। उनकी फरियाद, उनकी गुजारिश थी। हरचंद के इस वक्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मुल्क की दौरा हो रहा, परसों सिलीगुड़ी से किशनगंज आना, कल किशनगंज से प्रोग्राम करके रात के 9-10 बजे दरभंगा पहुंचना, फिर आज यहाँ आना और पटना लौटकर फिर हैदराबाद को जाना। एक मुसलसल जंग है, एक जोहर जारी है, जिसके लिए मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का आप तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं कि बिहार की वादियों में आप गली गली घूमकर न सिर्फ अपने पैगाम को पहुंचा रहे हैं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के टूटे हुए इत्तेहाद को ताकत देने की एक नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि आपको तो तारीख याद है कि गांधी को जब जहर दिया जा रहा था तो बख्तर खान ने सजा कबूल कर ली, लेकिन गांधी को मरने नहीं दिया।
और आज मैं कह रहा हूं कि आज गांधी की आत्मा पुकार पुकार कर रंजीत लाला को कह रही है कि अब तक ने मुझे जहर से बचाया है, आज मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जहर देने की कोशिश कर रहा है। आज बत्तख की जान को खतरा है। अगर गांधी के सच्चे अनुयायी हो तो तुम बत्तख की जान को बचाने के लिए आगे हो। और यही वजह है कि आज यहां पर आपकी मौजूदगी देख रहा हूं। मेरे भाइयों, जो कुछ सरहद के मासूम लोगों पर, जिसको जलसे का उन्वान भी दिया है आतंकवाद के खिलाफ बिहार, मासूम भारतीयों पर, मासूम इंसानों पर जिस बेईमाना तौर पर उनका कत्ल हुआ है, हर एक शरीफ नफ्स इंसान उसकी मजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पूरे वतन में जितनी तंगनाई के साथ, जितनी बेबाकी के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इन आतंकवादियों की मजम्मत की है, 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी भी नहीं कर सका है। ये छोटे गर्दन का कोता कद इंसान जो अपने आप को बड़ा तांत्रिक कहता है, अमित शाह भी नहीं कर सका है इस बुलंद आवाज से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने। हमारा यकीन है कि संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हम सब इंसान एक भगवान की औलाद। मजहब अपना फैसला है, लेकिन एक इंसान का नाहक अगर खून बहता है तो पूरे इंसानों का कत्ल के बराबर। और अगर किसी एक मासूम की कोई जान बचाता है तो रसूल रहमत ने हमें सिखाया है कि वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुताबिक जो कुछ भी वहां हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं और उन मजलूम और मजमूम खानदान के साथ हम अकीदतमंदाना इजहार गम करते हैं। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जो इस वक्त बेचैनी की एक लहर दौड़ रही है और वह है वक्त का काला कानून। वक्त का ये काला कानून जिसे तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से हम जानने लगे हैं, ये दरअसल मोदी, एनडीए, आरएसएस, नीतीश कुमार जैसे लोगों की मिली जुली साजिश का हिस्सा है। और यह सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, बल्कि मुल्क की सालमियत को बर्बाद करने, मुल्क के अमन को गायब करने, मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने और अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए मोदी ने ये काला कानून लाया। ये काला कानून लाने की क्यों उनको नौबत आनी पड़ी? सबसे बड़ी नौबत तो ये है कि वो कहीं न कहीं से जर्मन के हिटलर की तरह, जिस तरह यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाया गया था, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की नापाक साजिश कर मीडिया के जरिए से दाढ़ी के नाम पर, टूपी के नाम पर, तारीख के छेड़खानी के नाम पर ये मासूम मुसलमानों को जिन लोगों के बाप दादाओं ने मुल्क के तकसीम के वक्त ये मुआहदा तय किया कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क से कभी हम जुदा नहीं हो सकते। और मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि 1857 की तहरीक आजादी को याद करो। उसमें सबसे ज्यादा गर्दनें दिल्ली ने कमाई थी तो हमारे उलमा कराम थे। इनकी दाढ़ियां, इनकी टोपियां इनको फांसी पर लटकाने पर मजबूर कर दी थी। क्या था उनके पेशे नजर? क्या दुनिया की दौलत, क्या वजारत, क्या जमींदारी, क्या तख्तुताज? नहीं, बल्कि तारीख को समझना चाहिए नहीं मुस्लिम नौजवानों कि अगले उन्हें सिर्फ यहाँ अपने हुक्मरानी का इरादा नहीं रखा था, बल्कि यहाँ की हिंदू आबादी को ईसाई बनाने और मुसलमानों के बच्चों को भी मुर्तद बनाने का उसने एक साजिश रची थी। ऐसे वक्त में हमारे उलमा उठे और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सदियों की राह पर हुक्मरानी नहीं, कैसे काम की हुक्मरानी नहीं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के अकीदे में कोई आघात पहुंचाने का काम नहीं किया। अंग्रेजों के 100 साल भी अभी नहीं हुए हैं कि अंग्रेज यहाँ के हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहता है और मुसलमानों से ईमान की दौलत छीनना चाहता है। हमारे उलमा हम उनकी अरवाह को अकीदतमंदाना सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे कि उन्होंने अपनी गर्द कटाकर अगर इस मुल्क के हिंदू मजदूर सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की भी रक्षा की है। अगर अंग्रेजों के इरादे जिस तरह नापाक थे सादेश रह जाते तो हिंदू का बच्चा भी ईसाई बनने पर मजबूर हो जाता। हमी से रंगे गुलिस्ता, हमी से रंगे चमन, हमी को नज़्म गुलिस्ता में अख्तियार नहीं। मोदी और मोदी भक्तों, आपने कहा था 15 लाख रुपए देने की बात, आपने करोड़ों को मुलाजमत देने की बात कही थी। आपने कहा था मैं आऊंगा तो 56 इंच का सीना रखता हूं, पाकिस्तान और चाइना को करारा जवाब दूंगा।
आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो सबका साथ सबका विकास होगा। आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में खरीदने नहीं दूंगा। लेकिन तारीख शाहिद है, हर कोई जानता है कि पूरे पौड़ी बेचने को सरकारी नौकरी से को बराबर तक महंगा है। तुमने 15 लाख की जगह पर 15 रुपए भी नहीं दिए। करोड़ों की नौकरी का वादा तुम्हारा झूठा साबित हुआ। सबके साथ सबके विकास का दावा तुम्हें बड़ी जबान से किया था, लेकिन पूरे देश का तुमने विकास कर दिया। अडानी का और अंबानी का तुमने विकास कर दिया। ये वो सारी चीजें हैं जो आज का नौजवान मुझसे पूछता है, उनसे सवाल करता है कि मोदी तुमने ये वादे किए तुमने पूरे नहीं किए। मोदी ऐसे वक्त में लोगों के जुल्म को भटकाने के लिए कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं कब्रिस्तान के नाम पर, कहीं सीए के नाम पर, कहीं तलाक के नाम पर, और अब की बात तो हद हो गई कि मुसलमानों की इबादत खानों को और उनके कब्रिस्तानों को भी निशाना बनाने के नाम पर यह कानून लाया है। ए मुसलमानों, ए हमारी पसंद हिंदुओं, ए दलितों और अकीयतों, होश के नाखुन लो। जब भी कोई डाकू किसी घर में हमला करता है तो पहले उस घर के सबसे सेहतमंद और जवान पर लड़ने चलाता है, क्योंकि वो जब खौफजदा हो जाता है तो बाकी लोग सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। याद रखो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत अगर मुसलमानों को आज मोदी ने झुकाने पर मजबूर कर दिया है और तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो कल तुम्हारा भी हाथ बर्बाद होगा, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन हमने तो कसमें खाई है, हमने तो कसमें खाई है कि हम किसी से डरने वाले नहीं है। आसमान में हजारों बार नजारा देखा है, बाकी ताकतों से हमने कभी समझौता नहीं किया है। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोदी झुकता है मोदी, मगर अल्लाह के आगे गर्दन कटा देगा तेरे सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हो। हम इसे दलाली जलसे के जरिए से इस बात को याद नहीं करते हैं, बल्कि जो सच है उसका एतराफ करना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लो, मोदी जो बाइबिल को नहीं मानता वो ईसाई नहीं हो सकता, जो रामायण को नहीं मानता वो हिंदू नहीं हो सकता, जो कुरान को नहीं मानता वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से भारत के संविधान का जो अनादर करता हो और भारत के कानून को नहीं मानता वो सच्चा भारत कभी नहीं हो सकता है। और तुमने एक काम किया है, क्योंकि ये काला कानून बनाकर मोदी आपने इक्वलिटी बिफोर लॉ का जमाना निकाल दिया। आपने मजहबी आजादी पर पसंद कायम कर दिया है। आपने मुसलमानों के मजहबी हक को छीनने की कोशिश की है। यकीन जारी है मुसलमानों, 6 दिसंबर की तारीख तुम्हें रुलाती है, बाबरी मस्जिद के टूटती हुई ईंटों के गर्दो गुबार तुम्हारे सामने में होते, लेकिन जानते हो काला कानून जो वक्त दरअसल एक इबादत है, एक मजहबी अमल है, वो तमाम तर मजहबी सलाह रखने वाले इदारे, मस्जिद हो, दीनी मदारिस हो, मकबरे हो, इमाम बारे हो, खानकाहें हो, मुसाफिर खाने हो, कब्रिस्तान हो, उसे लिखा जाए तब भी न लिखा जाए तब भी वक्त की इमलाक है। और वक्त की इजाजत किसी और की नहीं, मोदी तेरी नहीं है, तेरे पिताजी भी नहीं है, मेरे आबा अजदाद की अल्लाह की इबादत की नीयत से वक्त की बेहतरीन है। और आज उसे छीनना चाहते हो। हम ये कह देना चाहते हैं मोदी कि आप ये नापाक कदम से बाज आइए। अगर ये काला कानून जो नाफिजुल अमल हो गया 8वीं तारीख से, मुसलमानों जरा होश से नाखुन लो कि आज दाढ़ी रखने में डर लगता है, टोपी पहनने में डर लगता है, जमीन तड़पती है वक्त नमाज का हो जाए तो खुदा की जमीन पर सजदा करने में भी डर लगता है। ये कानून को जब पूरे तौर पर अमली जामा पहना दिया जाएगा, न जाने कितने मस्जिदों में ताले लगेंगे, न जाने कितने खानकाहों को ऐलान किया जाएगा। जिंदगी में तो चैन से हम नहीं जी पाते, लेकिन कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। आप जानते हो नौजवानों, इस वक्त की अहमियत क्या है? अभी हजरत अमीर शरीयत ने कहा कि गौर करो मुसलमानों, मुमकिन है जिंदगी में तुम्हें अपनी जमीन मिली, तुम किराए के घर में जिंदगी काट सकते हो, लेकिन मरने के बाद तो 6 फीट जमीन तुमको चाहिए। आज यूरोप में जहां पर वक्त नहीं है, वहां मुसलमानों को कब्र की जमीन 10, 15, 20 लाख पे खर्च करनी पड़ रही है। अगर वक्त की जायदाद न होगी तो गरीबों की लाशें सड़ जाएंगी और नजरें आतिश कर दी जाएगी और उनको जमीन दखल करने के लिए नहीं मिलेगा। ये कब्रिस्तान जो दायमी सुकून की जगह है, ये वक्त की मीरास कहती है। इसलिए ऐलान करो कि मोदी कान खोल कर सुन लीजिए,
मछली तो पानी के बगैर मुमकिन जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मत कहना कि सिर्फ हम अपनी शरीयत के पहरेदार हैं, बल्कि हमारी शरीयत ये भी कहती है कि मस्जिद को कोई तोड़े तो गर्दन कटाना कोई शहादत है, तो मंदिर के कलश को भी कोई तोड़े तो मंदिर को बचाते हुए मर जाना भी शहादत है। हम सबके लिए बराबर जीते हैं, हम अपने इंसान को कायम करना चाहते हैं। इसी अदल के कयाम का नाम अवैसी, इसी अदल के कयाम का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बिहार भाई हम लोग सीमांचल बुला रहे थे, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को कहा जाता था ये पार्टी आएगी तो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। है कोई माई का लाल जो बता दे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी हिंदू और मुसलमानों में फितना पैदा करने का काम किया है? मोदी, फितना पैदा करना तेरी आदत है। लोगों के बैठे हुए खून से तुझे खुशी होती है। तेरे लोग हैं जो के दानियों के गले पे मारे डाल रहे हैं। जब मुसलमान का बच्चा दबता है तो तुम्हारी जबान निकलती है कि कुत्ते का बच्चा भी दब जाता है तो अफसोस होता है। हम ये कभी नहीं कह सकते। हम तो कहते हैं कि राम जी के घर में जब पैदा होता तो कल्लू राम मेरा भी नाम हो सकता था। मैंने कोई दरखास्त नहीं दी कि मुसलमानों के घर में पैदा हो। अगर अल्लाह ने मुझे एक बेहतर जगह पे पैदा किया है तो मैं दलित भाइयों की लड़ाई लड़ता हूँ। आज हम लोग ऑफिस में हर दूसरे तीसरे दिन रणदीप दाना के साथ बैठते हैं और एक ही साथ दफ्तर में बैठ के खाते हैं। न राजपूत का बेटा मुसलमान हो जाता है, न मुसलमान के बेटे का ईमान गायब होता है, क्योंकि हमारा यकीन यही है ये कि ईश्वर के सब इंसान है। यही नहीं, कोई दलित का बच्चा है तो आओ मेरे साथ खाओ, झूठा पानी पिए, मेरे से दूध भी पिएगा, मैं भी पीऊंगा, मेरा ईमान नहीं जाएगा। खुदा की कसम मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, शायद आप में से कुछ लोग हमें नहीं पहचानते, खुदा की कसम मैं तुझे पहचानता हूँ, तुम कोई और नहीं हो। तुम्हारा मजहबी अमल कुछ हो सकता है, खुदा की कसम तुम किसी माँ की औलाद हो जिसकी औलाद है। इसलिए पैगाम को लेकर के हम इस पैगाम को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार की जालिम ताकतें जिन लोगों ने अपने आप को सेकुलर कहा, उन्होंने गरीबों का शोषण और दोहन किया, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया, कमजोर जात की बात उठाकर गद्दी तो हासिल कर ली, लेकिन कमजोर तबका को उसे इंसाफ नहीं दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जिसने खंजर को हमारे सीने में, ये बेगैरत जो उनकी पार्टियों में है बेगैरत को अगर तुम्हारे सामने में तुम्हारी मां को गाली दी जाए, तुम्हारे बाप को गाली दिया जाए, तो अगर गैरतमंद बेटा है तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ जो कानून बनाता है, तुम उसके दस्तरखान से नवाब उठाते हो, तो तुमसे ज्यादा बेजमीर भी कोई इंसान नहीं। इसलिए आइए आज अभी नीतीश कुमार ने 500 करोड़ रुपए असेंबली में मंजूर कराया और 6 महीने तक पंचायत सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक, कमिश्नर तक एक ही काम में लगा रहा। क्या? जाति आधारित गणना, जाति आधारित गणना, जाति आधारित गणना। मीडिया के बहुत सारे साथी है, कई जनाब साहब ने सवाल किया कि जाति आधारित गणना ये जो केंद्र सरकार कराना चाह रही है, इससे धुलमुल से काम नहीं चलेगा। बिहार में गणना करा तो उसने कहा कि हाँ बिहार में तो नीतीश जी ने कराया, कहा कि आपके पास कॉपी है, अखबार वाले के पास कोई जवाब नहीं। यहाँ भी कोई मीडिया कर सकते बता सके कि उनके पास बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है उसकी कोई कॉपी है? आज तक सरकार ने उस वेबसाइट पर नहीं डाला, आज तक पब्लिक नहीं किया, चोरा के मजबूरी में सिर्फ एमएलए और एमएलसी को दे दिया और बाहर कभी नहीं किया। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, जो दलितों की बात करती है, शोषितों की बात करती है, सेकुलर की बात करती है, कोई पार्टी इस पर बहस नहीं कर सकी। अगर ऑल पार्टी मीटिंग में चीफ मिनिस्टर के सामने हो, असेंबली में हो, असेंबली के बाहर हो, अखबारों में एडवर्टीजमेंट के जरिए से हो और इंटरव्यू के जरिए से हो, अगर किसी ने जाति आधारित गणना का विश्लेषण किया है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने बताने का काम किया है कि पढ़ो उसको, 1.5 करोड़ का बिहार हो गया, 1.5 करोड़ के बिहार में 20,49,000 सरकारी नौकरियां हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि बड़े बड़े लोगों की जाति से 3 गुना 4 गुना उनको नौकरी मिली, लेकिन आज जो दलितों का लीडर है उसको भी न जाने मुंह में क्यों नहीं कर गया है, नहीं बोल पाता। 4,11,000 नौकरी होने वाली थी, 20% दलित होगी जिनकी आबादी 2,56,00,000 है, उनकी 1,10,000 से ज्यादा नौकरी सफल कर दी। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होनी थी
जिसकी वजह से 18% मुसलमान जो 31 लाख इनकी आबादी है, उनको मात्र 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा। ये जो जुल्म और नाइंसाफी है, इसी नाइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट में जनाब बैरिस्टर सौद अवैसी साहब और उसके कदम ब कदम हम असेंबली में कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आपने इस इलाके से जनाब भाई रंजीत राणा साहब के बाजू को मजबूत किया, यकीन जानिए कि बत्तख और गांधी दोनों मिलकर हिंदुस्तान के खालिकों के खिलाफ हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं, बैरिस्टर सौद अवैसी साहब को अल्लाह तवील हयात बख्शे, अल्लाह उसको हिफाजत फरमाए कि वो लड़े। इस वक्त 56 इंच के सामने में अगर कोई खड़ा होता है तो जिनका छोटा हो जाता है वो मोदी होता है, और जो मोदी से भी बड़ा ऊंचाई में रहता है उसका नाम बैरिस्टर सौद अवैसी होता है। बल्कि खुद से नहीं कहूंगा मैं, बल्कि सवाल जवाब के महफिल में भी अल्लाह ने आपको कुदरत हासिल की है, कुदरत बख्शी है कि आपने इसका बरमला इजहार किया है। हम आपकी तवील उम्री के लिए दुआ करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं, मुसलमानों होश पाओ, दलितों होश पाओ। ये संजीदगी के साथ आज इस बात को सुन रहे हो, याद रखना। कल मैंने एक वाकया सुनाया, मेरे यहां सैलाब आया 2017 और इत्तेफाक से मेरे गांव के करीब का एक लड़का बह गया, साइकिल बह गई उसकी, और वो जब तैर के लेने सका तो एक दरख्त में अटक गया। उस दरख्त में उसने शायद 1.5 या 2 दिन कयाम किया और उसने बताया अपना तजुर्बा कि जिस दरख्त में मैं था वहां रंग बिरंग के 50 किस्म के सांप थे। हर सांप सहमा हुआ था, कोई किसी को डस नहीं रहा था। ये हत्ता के मैं भी सहमा हुआ था, मुझे भी किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचा। ऐ मुसलमानों, दलितों, हिंदुस्तानियों, अगर दरिंदा भी खौफ के आलम में मुत्तहिद हो सकता है तो इस वक्त मोदी की सरकार जो दरिंदगी कर रही है उस वक्त भी अगर मुत्तहिद नहीं हो सके तो फिर मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर बचा देंगे। आइए हम और आप इत्तेहाद का सबूत देंगे और हम लड़ेंगे। और इस जलसे के साथ मुशायरे के अशार में सुनकर तो हम पागल हो जाते हैं, जलसे में जाकर हम खो जाते हैं, लेकिन अमली मैदान में मुसलमानों बहुत पीछे है। आइए अपने मैदान में सियासी शोर पैदा कीजिए। ये मुल्क 4 खंभों पर खड़ा है। अदालत का खंभा है, एक खंभा इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक खंभा कानून साजिया का है, एक खंभा मीडिया का है। ये 4 सुकून है। आप अदालत में आपका कोई मकाम नहीं है, नौकरशाही में आपकी कोई हैसियत नहीं है, अपने वोटों से सिर्फ एक अच्छा नुमाइंदा चुन सकते हो। मीडिया में भी आपका हश्र खराब है। अगर इस एक रास्ते को भी आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, जात पात को तस्लीम कर दिया, आज जो वक्त का काला कानून आया है, क्या सिर्फ देवबंदियों के लिए आया है, क्या बरेलियों के लिए आया है, क्या सिर्फ हंसियों के लिए आया है? इस मसलक में मसलक अमल के लिए आया था, मसलक नफरत फैलाने के लिए नहीं आया था। दीन के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, इस मुल्क के आइन के नाम पर हमको और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। और हमें मुसलमानों से भी कहता हूं, शायद शराब भी पियोगे तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन खुदा को हाजिर करके कहता हूं, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, अगर बदकामी करोगे अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, लेकिन वोट अगर तुमने नाअहलों को दिया तो पूरी मिलत और पूरे कौम के साथ नाइंसाफी करोगे। इसलिए वोट का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। वोट अहले हक को, अहले अमानत को देना। और मैं समझता हूं इस वक्त हिकमत का तकाजा भी है, सियासी तकाजे भी है। इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ के साथ रहना चाहते हो तो इस वक्त हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत करो। और ये बेहतरीन मौका बिहार में आपको मिल रहा है। राणा रंजीत साहब को हम लोगों ने अमली तौर पर देखा है। लोगों ने कहा था इलेक्शन हार जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन यह नौजवान एक पढ़ा लिखा नौजवान है। ये बाप का होनहार बेटा है। बाप के कुछ बेटे बिगड़ भी जाते हैं। आदर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बिगड़ा हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया था, लेकिन जो बेटा होनहार हो उसका साथ देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं एक नई तारीख का आप आगाज करेंगे। हमारे जनाब बैरिस्टर सौद अवैसी साहब आतंकवाद के खिलाफ और इस काले कानून के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब उसको साथ देने के लिए तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद। ऐसी आवाज से इनकलाब आता है क्या? इनकलाब, इनकलाब। मोदी का काला कानून, मोदी का काला कानून मुकर्रर, मोदी का काला कानून। जनाब बैरिस्टर सौद अवैसी साहब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, रंजीत राणा, आका की सरजमीन
बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर MLA जनाब अख्तरुल ईमान साहब, साबिक़ा रुकन असेंबली वो बहादुरगंज विधानसभा के MIM पार्टी के उम्मीदवार जनाब तौसीफ आलम साहब, मेरे छोटे भाई वो MIM पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब आदिल हसन साहब, मुफ्ती अतर जावेद साहब, मेरे छोटे भाई जनाब राना रंजीत सिंह साहब, गुलाम सरवर साहब, हसनैन साहब, इश्तियाक साहब, जनाब हैबर साहब, जनाब फारूक साहब, जनाब लिडो सिंह साहब, जिला सदर नसीम अख्तर साहब, डॉक्टर शमीमुल हक, प्रदेश सेक्रेटरी फजल हक साहब, प्रभारी और प्रदेश सेक्रेटरी फखरे आलम साहब, आशिफ हुसैन साहब, एहसन साहब, इस्माइल साहब, मासूम अख्तर साहब, रशीद साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी सिलसिलाती धूप में भी आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस एहतजाजी जलसे में आपने शिरकत की। मैं अपने दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दोबारा चंपारण की इस तारीखी सरजमीन पर आया हूं, जहां से हमारे बुजुर्गों ने गांधी जी का साथ देकर यहां पर पहले सत्याग्रह की तहरीक का आगाज किया था। यकीनन ये बड़ी तारीखी सरजमीन है और आप इस सरजमीन पर बसने वाले भी मुझे यकीन है कि बेबाक हैं। बेबाकी आपकी सोच और फिक्र में भी शामिल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ऐसे यहाँ पर जमा हुए हैं जब हमारे पूरे वतन अजीज में एक गम है और तकलीफ है, और वो गम तकलीफ ये है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर आते हैं और पहलगाम में हमारे वतन अजीज के बेकसूर 26 लोगों की जान को ले लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा वाकया है कि हम तमाम को इस वाकये की मजम्मत भी करनी चाहिए, कंडेम भी करना चाहिए और हमको अपने सियासी इख्तलाफात से उठकर, क्योंकि ये मसला कोई सियासी पार्टी का नहीं है, राजनीति का मसला नहीं है, ये मसला हमारे देश के नागरिकों का है जिनको पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया। आप खुद सोचिए थोड़ी देर के लिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर कि आपकी एक बेटी है, आपकी एक बहन है जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और 6 दिन के बाद वो और उसका शौहर शादी की पहली खुशी मनाने के लिए
जिसके हाथों से उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी होगी, वो जाती है और उसकी आंखों के सामने उसके पति को, जिससे 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके सर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली जाती है, क्योंकि वो हिंदू था, वो कलमा नहीं बोल सका। आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि हमारी एक बेटी है जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई, और वो 2 महीने की शादी के बाद जब पहलगाम में बेसरन मीडोज को जाती है, तो वहां पर भी उसके आंखों के सामने उसके पति को उसके सर पर गोली मार दी जाती है। और वो बेवा हमारी बेटी ये कहती है कि जब मेरे पति को गोली मारी गई तो मैं उसके चेहरे को भी नहीं देख सकी बराबर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को इस दहशतगर्दी आतंकवादी की मजम्मत करना है, और याद रखिए कि 19वीं सदी के आगाज पर 2 मुल्क मजहब के नाम पर बनाए गए, और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट है, फेल्ड स्टेट है। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इजराइल है। ये दोनों भी मजहब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा, और एक मुल्क को यह कहकर अरबों की जमीन छीनी गई कि यहां पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया, बल्कि ज़ायनिज्म और ज़ायनिज्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया। ये दोनों मुमालिक एक फेल स्टेट है, जहां पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे फेल स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं, आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी होकर चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ बीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने बीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो मेरे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है।
जिस जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीकेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है। हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो, तुम एलईडी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोए, अपनी किस्मत पर रोए। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। दूसरी बात, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर इस तारीखी सरजमीन पर आया हूँ और जो लोग बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर जहर उगल रहे हैं समाजों के दरमियान में, समुदाय के दरमियान में, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि बतख मियान अंसारी ने जो कुर्बानी दी उसको याद रखो। उनको कहा गया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया जाए, तो उस शख्स ने कहा कि मैं नहीं मिला सकता, और जाकर गांधी जी को मरा दिया कि आपके खाने में जहर डाल दिया गया है। यह और बात है कि कितनी सरकारें बनी भारत में, मगर किसी ने भी बतख मियां को वो इज्जत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। खैर, बतख मियां को इज्जत नहीं मिली, हम उनको हमेशा याद रखेंगे, अपनी औलादों को सिखाएंगे कि देखो ये वो शख्स था, अगर वो जहर दे देता तो गांधी जी की हत्या हो जाती, मगर उस शख्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम हमेशा ऐसे मुजाहिदीन को याद रखते हैं और हम हमेशा इस बात को आपसे कहेंगे कि एक तरफ बतख मियां अंसारी है तो दूसरी तरफ गोडसे है। इस देश को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो गोडसे के जहर को अपनाएंगे या फिर बतख मियां के इस दरियाफ्त को इस्तेमाल करेंगे जिसने जहर डालने के लिए कहा गया था। उसने कहा मैं गांधी को जहर नहीं दे सकता, मैं भारत से गद्दारी नहीं कर सकता। तो याद रखो, अगर इस देश को विकसित भारत बनाना है तो हमको गोडसे के जहर को कबूल नहीं करना है, बल्कि बतख मियां की मोहब्बत को हमको कबूल करना है। तभी जाकर ये देश एक विकसित भारत बनेगा। ये मैं आपको बोलने के लिए आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात की है
कि आप जानते हैं कि ये हमारे देश के अंदर की बात अब कर रहा हूं। आप जानते हैं कि भाजपा ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे मुसलमानों के ईमान पर हमला होगा, हमारे मस्जिदों पर हमला हो सकता है, हमारी शनाख्त पर हमला हो सकता है, हमारी शहरियत पर तो हमला CAA का कानून बना दिया गया। याद रखिए, ये वक्फ तरमीमी कानून 2025 जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ RSS की एक कोशिश है कि भारत के मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीन लिया जाए, उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, उनके खानखाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, ईदगाह को खत्म कर दिया जाए, इमाम बागों को खत्म किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहदा तौर पर खड़े हो जाइए और एक आवाज में हम सबको यह पैगाम देना है कि भारत के संविधान को बचाना है और वक्फ के कानून को वापस लेना है। मोदी, यह हमारा ऐलान होना चाहिए क्योंकि यह कानून बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, कुमारस्वामी ने इस कानून की, इस काले कानून की तायीद की। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, कुशवाहा साहब से, मांझी साहब से, या बिहार प्रदेश में हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों का कानून नहीं है 1950 का, जो ये कहता है कि मंदिरों में वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है। जब आपके लिए कोई बात अच्छी है तो फिर मुसलमान धर्म के वक्फ बोर्ड में आप कैसे किसी गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब आप कानून बनाएंगे कि कोई हिंदू से सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप कैसा कानून बनाए कि गैर मुस्लिम यहां पर मेंबर बनेगा? बनाने की वजह क्या है हमको बताओ आप, मगर वजह नहीं बताते हैं। अरे अगर बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको, समझाओ हमको। तुम समझा नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। तुम वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का कानून बनाए हो। और भाजपा के लोग अपना एक कॉन्फ्रेंस निकाले हैं, एक 4 पेज का और एक 15 पेज का है। मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखते हैं कि मुसलमानों में 30% लोग गरीब हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया, कितने दंगे हुए। एक बिहार का गरीब आदमी पूना को जाकर एक पंचर की दुकान लगाता है, तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, किसी ने इल्जाम लगा दिया उस बिहार के निवासी के ऊपर जो महाराष्ट्र बिहार छोड़कर महाराष्ट्र आ गया कि इसके बेटे ने जिंदाबाद का नारा पड़ोसी मुल्क के ऊपर लगाया। 24 घंटे के अंदर उसके छोटे से उस पंचर की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। किसने देखा उसको नारा लगाते? और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, क्या ये जुल्म नहीं है कि बिहार का आदमी गरीब यहां से गुर्बत से बचने के लिए पूना गया, तो आपकी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में झूठा इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को तोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता, 15 दिन का टाइम देना चाहिए उन लोगों को। मगर अब्दुल की पंचर की दुकान को बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री बोलते हैं अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा।
प्रधानमंत्री, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले, तो आप अपने दिल में उनके ताल्लुक से हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, नफरत को खत्म करो। देखो, ये देश विकसित भारत बन जाएगा। आप 18 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से अगर नफरत करेंगे, उन पर शक करेंगे, तो फिर देश विकसित भारत कैसे बनेगा। और फिर हम प्रधानमंत्री को पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो कानून बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, मांझी साहब ने, कुशवाहा साहब ने ये कानून बनाकर सिर्फ एक आदमी को फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? वो देश का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद के ऊपर जो यतीम खाने को उसने गैर कानूनी तौर से खरीद लिया, और उसके ऊपर उसने गरीब लोग बोलते, मीडिया बोलते कि 1000 करोड़ का अपना घर बनाया। तो सुनो प्रधानमंत्री, अब्दुल सुबह अपने घर से जरूर निकलता है, मगर अब्दुल जब अपने घर से निकलता है, वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है। अब्दुल अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है, अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर बनाया। ये अब्दुल में और उसमें फर्क है प्रधानमंत्री। आपको अब्दुल से मोहब्बत नहीं, आपको मुकेश से मोहब्बत है, इसीलिए आप ये कानून उसके लिए बनाए हैं। अगर अब्दुल के लिए आपको मोहब्बत होती तो ये काला कानून आप नहीं बनाते। और अब्दुल बैंक को जाकर लोन नहीं पूछता। अब्दुल के ऊपर 10,000 का या 20,000 का लोन अगर होगा या 5 लाख का होगा, मगर प्रधानमंत्री आपके दोस्त के पास तो जिसके जू में आप जाकर जानवरों को देखकर आए, बंदरों को देखा आपने, बंदर को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तोता उनके हाथ पे बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर विकास पर बैठा हुआ है। आप क्यों बनाइए कानून? सेक्शन 2C किस लिए बनाया गया होगा हमको? हमारे हैदराबाद में कहावत है कि मामू की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया। तो प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी वहां पर। सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मर्जा हो गए। हम भर्ती बोल दिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्यों किया आपने? ये कानून ये बना दिया कि अगर जितने बिहार में आसार खदीमा के तहत मस्जिदें होंगी, जो दर्जे वक्फ है बिहार वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगी, आसार खदीमा उसका मालिक होगा। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, प्यारे जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता। तुम्हारी गाली देने से मेरी दौलत में कमी नहीं आती। तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होगी। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वाकया तुमको फायदा होता है तो दो, मगर ये तो बताओ इस कानून में किसको फायदा पहुंच रहा? कोई फायदा नहीं है मुसलमानों को। और प्रधानमंत्री बोलते मुसलमान 30% गरीब है। अगर है तो तुमने क्या किया बताओ? अगर है तो बताओ तुमने विजारत अखिलती बैबोक, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वहां पर मौलाना आजाद की फेलोशिप बंद कर दी। जो अकलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई,
बौद्ध और जैन धर्म के जो पीएचडी कर रहे हैं उनको पैसे नहीं देगी सरकार, तो गरीबी आएगी नहीं आएगी। जो मुसलमानों के बच्चे सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हुए पूरे देश में, अगर आप देखेंगे कि समुदाय का है तो मुसलमानों का है। जो चौथी जमात में, पांचवी जमात में अपना स्कूल छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब्दुल चाहता है पढ़ाना अपने बच्चों को, मगर अब्दुल के पास घर में खाना खिलाए या अपने बच्चों को पढ़ाए। तुमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से कर दिया, जबकि हम पुकार रहे हैं कि अरे चौथी, पांचवी, छठी जमात में करो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं, अब्दुल नहीं पढ़ सकता चौथी, पांचवी, छठी जमात, वो 9वीं जमात में आया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे अगर जो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पढ़ेगा तो 9वीं को पहुंचेगा ना। प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार करके कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलते हैं 1 लाख को दे रहे। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं। और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़, मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंक्चर बनाता है। मोदी जी दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंक्चर की दुकान का काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मौका हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला तो गरीबी उसको मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है। और बीजेपी अपने पैम्फलेट में कहती है कि 70% वक्त की जायदाद पर कब्जा हो गया, तो तुम कब्जा कैसे निकालोगे? मोदी ने कानून ये बनाया कि जो 12 साल से जिस जमीन का मालिक अल्लाह है उस पर अगर वो 12 साल से कब्जे में है तो मोदी कह रहे कि मालिक तो अल्लाह होगा, मगर मैं कानून बनाकर तुझे मालिक बना रहा हूं। वो 70% जायदादों पर वक्त की जमीन पर कब्जा हुआ है तो सब लैंड ग्रैबर काबिजीन उसके मालिक बना दिया आपने। बताओ फिर क्या होगा? यह कानून शियाओं को नुकसान पहुंचाता है, सुन्नियों को पहुंचाता है, बोरियों को पहुंचाता है। यह कानून देवबंदियों को नुकसान पहुंचाता है, बरेलियों को नुकसान पहुंचाता है, अहले हदीस को नुकसान पहुंचाता है। यह कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है आप उसका साथ दें। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दी आपने, आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता, मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे
तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा। आप बात करेंगे ना? जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रणजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रणजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तर उल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तर उल ईमान विधानसभा में जाते हैं, अब बैठो भाई, अभी एक अख्तर उल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तर उल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तर उल ईमान सबको परेशान कर देते। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वक्त का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तर उल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी भी टीम है, ओवैसी भी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे, अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं, नहीं मालूम क्यों कर रहे। शायद अख्तर उल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ऐसी को वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए, आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि पीछे भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है कि बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं किया, हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा, पहले राणा के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तर उल ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। तो हम आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाल सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान है, शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें,
इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अफसर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना है। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने 5 विधायक को कामयाब किया, तो यही लालू परिवार ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो गया कि हम 50 साल से इनको अफीम कटा रहे, हम 50 साल से इनके दिलों में डर बिठा रहे। ये कौन सा काम हो गया है कि ये डर और अफीम को छोड़कर अपने वोटों से, अपनी ताकत से अपने 5 विधायक को कामयाब कर लिए। तो एक मंसूबा बनाया गया और 4 को खींच लिया गया। वो बेजमीर थे, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। जो जिंदा था उसका नाम अकबर अली खान है। तो मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं, तुमने 4 को भगा लिया, अब 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना तुम। 4 गए तो 24 आएंगे। अरे याद रखो, ये सफर जो हम अपना आगाज किए हैं बिहार प्रदेश में, शख्सियतों पर सफर करने वाला नहीं है। सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बिहार की सरजमीन पर एमआईएम पार्टी आबाद और सादात रहेगी। मैं अख्तर अली खान और तौसीफ आलम, तुम्हारे खंडों पर हम अपने खबरों में बिताए जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसी हो जाएंगी, मगर हमारा पैगाम जिंदा रहेगा। ये नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आओ, आगे बढ़ो और अपने हक को हासिल करो। बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो। मेरी मां और बहनों, तुम रातों में उठकर जो आंख में आंसू लाकर सोचती हो कि मेरे बेटे और बेटी के मुस्तकबिल का क्या होगा, अब फिक्र मत करो। अब तुम्हारी रातों की बेचैनी इंशाअल्लाह ताला मोदी, नीतीश और लालू के दिलों में बेचैनी हम पैदा करेंगे। सिर्फ आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यही आपसे हम कहने आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, वक्त अंसारी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।